अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेंट्रल न्यूज़ चैनल पर। मेरा प्रोग्राम सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नाज़रीन, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, सबसे पहले जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाकर आइल ऑल पर जो है वो क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो अपलोड होती है यूट्यूब पर हमारे चैनल पर, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको पाबंदी से देख लें। हमारी वीडियो, हमारे प्रोग्राम अगर आपको पसंद आते हो तो आप उसको अपने दोस्त, अहबाब और दीगर सोशल मीडिया के लिंक पर जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। आज 3 मौजू हैं जिन पर हम बात करेंगे और खुलकर बात करेंगे और इस उम्मीद से बात करेंगे कि शायद उस पर अमल हो जाए और उन पर कुछ कार्रवाइयाँ हो जाए। पहला हमारा जो मौजू है वो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर। दूसरा हमारा मौजू होगा कराची में बिकने वाले गुटखा, मावा और मैनपुरी की जो फ़रोख्त का सिलसिला है वो आज भी जारी है, उस पर। और तीसरा जो हमारा मौजू होगा वो होगा कराची में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम की वारदातें और पुलिस का किरदार। आइए सबसे पहले हम इसी मौजू को लेते हैं और शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। कराची शहर में ऐसा नहीं है कि पुलिस अपनी कार्रवाइयाँ नहीं कर रही है, रेंजर्स अपनी कार्रवाइयाँ नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि कराची में पुलिस और रेंजर्स दोनों ही अपनी अपनी जगह पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो भी रोज़ गिरफ़्तार किए जा रहे हैं और मंशियात जो फ़रोख्त करने वाले हैं वो भी गिरफ़्तार किए जा रहे हैं। स्मगलिंग में जो मुलविस हैं वो भी गिरफ़्तार किए जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हमारी फोर्सेस, हमारी पुलिस चौकन्ना है और अपने अपने हिस्से का काम कर रही है। लेकिन ये वारदातें बढ़ क्यों रही हैं, हम बात करते हैं इस पर। देखिए, कराची में जिस तरह बेरोज़गारी पूरे पाकिस्तान में बढ़ी है, इसी तरह कराची में भी बेरोज़गारी का सिलसिला बढ़ा है। और इसमें मैं समझता हूँ कि ठीक है, जराइम पेशा अफराद भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन एक हिस्सा उन लोगों का भी है जो कराची में बेरोज़गार हैं और उनके पास ज़राए आमदनी बिल्कुल भी नहीं है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मैं एक छोटी सी बात करता चलूँ। जब फैक्ट्रियों में काम नहीं होगा, फैक्ट्री मालिकान 10 की जगह 5 मुलाजिम रख लेंगे, दुकानों पे सेल्समैनों को हटाकर 5 की जगह 3 सेल्समैन रख लेंगे, कारखाने जो छोटे कारखाने काम करते हैं उनकी जगह मुलाजमत में जो है कमी आ जाएगी, तो ये बेरोज़गार लोग कहाँ जाएंगे। मैं यहाँ किसी की बैठकर हिमायत नहीं कर रहा, अफसोस कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क, हमारे शहर में रोज़गार का सिलसिला जो है वो नहीं है। तो अगर हुकूमती सतह पर बेरोज़गारों के लिए, नौजवानों के लिए अगर रोज़गार का सिलसिला शुरू हो जाए, और मैं समझता हूँ जो कराची में इस वक्त काम कर रहे हैं, मैं बैठ के किसी का नाम नहीं लूँगा, सोशल इदारे जो काम कर रहे हैं, कई जगह पे वो फुटपाथों पे दस्तरखान लगा रहे हैं, खाने खिला रहे हैं। और कई जगह जो है वो ऐसी भी हैं, ऐसे भी इदारा है कि वो किसी का कैमरा छीनता है तो रात को उसको कैमरा दे देता है, मोबाइल छीनता है तो वो इदारे का सरबरा उसको बुला के मोबाइल दे देता है, उसकी वीडियो बना के। और कोई अगर जो है वो ख़ुदकुशी करता है तो उसके घर में जाके उसको दिलासा दे देता है, घर दिलाने की बात करता है, दिलाता नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन ये है कि काम इस तरह कर रहा है। और 2 इदारे ऐसे उसके साथ साथ के वो दस्तरखान लगाए हुए हैं मुख्तलिफ़ कराची की फुटपाथों पर, चौराहों पर। तो ठीक है, ये सिलसिला एक अपनी जगह पर है, लेकिन आप नोट कर लें मेरी इस बात को, और आप बेशक जब ये व्लॉग देखें मेरा न्यूज़ का, तो उसके बाद जाके आप देख लीजिएगा सुबह, दोपहर, शाम जहाँ भी ये दस्तरखान लगते हैं कि उनमें तादाद किसकी है, क्या वो मुकामी की है। मैं यहाँ तकसीम की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ कोई फ़िरका वारियत या लिसानियत की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मुकामी लोगों की। कराची का मुकामी, मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा है, चाहे वो सिंधी, बलोची, पठान, बलोच, कश्मीरी, सराइकी, कोई भी ज़बान बोलता हो, अगर उसके पास नादरा का और वो बायबर्थ कराची का रहायशी हो, उसके माँ बाप कराची में रहते थे या रहते हैं, तो उसका हक है और वो मुकामी है, भले कोई भी ज़बान बोलता हो। तो उनके घरों में आज भी राशन नहीं है, उनके घरों में आज भी बेरोज़गारी है। कई लोग ऐसे हैं, सफ़ेद पोशे, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वेल ड्रेस में रहते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन उनके घरों में राशन की क्या पोजीशन है ये सिर्फ वही जानते होंगे। तो कराची में अगर बेरोज़गारी ख़त्म करके ये लोग खाने खिलाना बंद कर दें और लोगों को रोज़गार दे दें, और अगर ये घरों में राशन पहुंचाना शुरू कर दें आइडेंटिटी कार्ड देख के,
तो शायद हमारे यहाँ माशरे में जो है वो जो स्ट्रेचिंग का सिलसिला है, डकैतियों का सिलसिला है, वो ख़त्म हो जाएगा और थम जाएगा। कराची से अफ़गानियों को निकालने की बात की है, गैर मुकामियों को निकालने की बात की है, 1 नवंबर तक उनकी डेडलाइन है। तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है और ये बहुत पहले होना चाहिए था, अब हो रहा है। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब हाफिज़ आसिम मुनीर की सरबराही में बहुत से काम हो रहे हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अच्छे हालात आएंगे। अब बात करते हैं हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में DG SBCA जो हैं वो अभी नए नहीं आई हैं, वो दोबारा आए हैं। मैंने पहले भी कहा था 21 और 22 में भी वो मौजूद थे। तो जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो पॉलिसी बनी है, वज़ीर बल्दियात ने बनाई है या DG साहब ने बनाई है, मुझे नहीं पता। डेमोलिशन की पॉलिसी बनी है, ठीक है, डेमोलिशन होती है, करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि एक तरफ आप डेमोलिशन ही कर रहे हैं जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन थी, और दूसरी तरफ पिलंद पे जो काम हो रहे हैं इस वक्त प्लाटों पर, वो बगैर नक्शे के हो रहे हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात है। कराची के कई इलाकों में आज भी जो पिलंद पर काम मौजूद है, यानी कि जो गड्ढे खुद के बुनियादी जो काम होते हैं उसको हम कहते हैं पिलंद के काम, वो आज भी बगैर नक्शों के, बगैर फाइलों के किए जा रहे हैं। और वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो सिस्टम, मुझे नहीं पता वो सिस्टम कौन चला रहा है, वो जो सिस्टम अभी भी चल रहा है वो उनकी सरपरस्ती में चल रहा है। मकसद आप ये सिस्टम चला रहे हैं, आने वाले 3 महीनों बाद यहाँ बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी 4-4 5-5 मंजिला, फिर कोई चेंजिंग आएगी, फिर वो ये बिल्डिंगें तोड़ेंगे। और जो बिल्डिंगें अभी टूट रही हैं वो बिल्डिंगें बन चुकी होंगी दोबारा 5-5 6-6 फ्लोर जो तोड़े जा रहे हैं, एक फ्लोर को, 2-2 फ्लोर को, कॉस्मेटिक डेमोलिशन हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कॉस्मेटिक डेमोलिशन हो रही है। जो बिल्डिंग कंट्रोल के जो डेमोलिशन टीम का जो स्टाफ है वो भरपूर करप्शन कर रहा है। वो छतें तोड़ता है, गाले मारता है और वो पैसे ले लेता है और DG साहब को रिपोर्ट देता है कि ये डेमोलिशन हो गई। DG साहब ने, मुझे नहीं पता अभी तक जब से ये डेमोलिशन का ऑपरेशन शुरू हुआ है कितनी बार कौन से इलाके में उन्होंने विजिट किया है या किससे वो मुतमईन है, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर वो मुतमईन है तो वो बताएं, मीडिया पे आके मीडिया से बात करें। उन्होंने कहा था कि मुझे मीडिया के साथियों की ज़रूरत है, वो हमारी आंखें बने। तो ये बात तो मंजूर कादिर काका बोलते थे, जब कोई अफसर बोलता था सर ये झूठे SMS होते हैं, ये झूठी खबरें चलती हैं, तो मंजूर कादिर काका फरमाते थे कि ये मेरी आंखें और ये मेरे जो हैं वो कान हैं। ये जो मैं आधा से ज़्यादा मैं आपको कार्रवाइयों के लिए कहता हूँ, तो यही मेरी वो आंखें हैं जो देखती हैं और मुझे बताती हैं। तो अगर आप मीडिया के लोगों को साथ रखना चाहते हैं, मीडिया के लोगों का आप साथ लेकर कार्रवाई करना चाहते हैं, तो बुलाएं उन मीडिया के लोगों को जो सिस्टम से पैसे नहीं लेते थे, जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के कमरों में नहीं बैठते थे, जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान उनको 12-12 लाख के, 10-10 लाख के जो है वो मोबाइल नहीं देते थे, 2-2 3-3, और गाड़ियाँ नहीं दिलाते थे, पेट्रोल की पर्चियाँ नहीं जाती थी। उन लोगों को बुलाएं, उन साफ़ियों को बुलाएं। उसमें वीकली अखबार वाले भी हैं, मैगज़ीन वाले भी हैं और डेली अखबार वाले भी हैं, और एक आध चैनल के साफ़ी भी होंगे जो जिन्होंने सिस्टम से हाथ नहीं मिलाया उस वक्त भी, और आज भी वो काम कर रहे हैं। आज भी उनके मीडिया में खबरें चल रही हैं कंटिन्यू। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो डेमोलिशन कार्रवाइयाँ चल रही हैं, मेरा मकसद कहने का ये है कि ठीक है वो इनलीगल थी, वो आप तोड़ रहे हैं, नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान बिल्डर का नहीं हो रहा, नुकसान उस लोगों का हो रहा है जिन्होंने डेमोलिशन से पहले बुकिंग कराई थी, आपके आने वाले सेटअप से पहले जो बुकिंग कराई थी उनका नुकसान हो रहा है। उन्होंने कुछ जमा पूंजी करके इन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की थी कि हमारा घर मिल जाएगा, हम रेंट पे से उतर जाएंगे, लेकिन आज आप वो बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं। आपने पूरे कराची में आपने पाबंदी लगा दी। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि कानून साजी होनी चाहिए। कराची तरक्की याफ्ता शहर है और कराची में जो है वो तरक्की हो रही है और आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से यहाँ पर आपका जो बिल्डिंग कंट्रोल का बायलाज है उसमें चेंजिंग होनी चाहिए और उस चेंजिंग को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो अप्रूवल देनी चाहिए। सिस्टम अगर आपको करप्शन का ख़त्म करना है, मेरे पास एक बड़ा आसान और बहुत अच्छा नुस्खा है, मैं आपको बता रहा हूँ। शायद अमल हो जाए, वैसे नामुमकिन है, लेकिन मैं बता देता हूँ। मैं अगर आपके पास वन विंडो पे नक्शा पास कराने आता हूँ तो मुझसे आप पूछें कि आप सेंटर से जीना देंगे या साइड से जीना देंगे, यही ऑप्शन होता है। जो सेंटर से जीना देता है इसका मतलब वो पोर्शन बना रहा है, फ्लैट बना रहा है। जो साइड से जीना देता है इसका मतलब वो घर बना रहा है। तो आप उससे पूछें कौन सा आप नक्शा लेंगे, वो बोलता है मुझे साइड से जीना चाहिए, मैं घर बना रहा हूँ, ग्राउंड प्लस 2 बनाऊंगा। उसको बोलो ठीक है, जो आपका बायलाद आप बनाएं कम से कम रेट में आप उसको जो है स्क्वायर फीट के हिसाब से नक्शे की फ़ीस पास करें और नक्शे की फ़ीस लेके उसका नक्शा पास करें। इसके अलावा मैं बोलता हूँ आगे नहीं कि मुझे 20 से जीना बनाना है, बट ठीक है, जब 20 से जीना बनाना है आपको ग्राउंड प्लस 3 की आप अप्रूवल दें, ग्राउंड प्लस 3 तक अप्रूवल लेकर आएँ आप, और उसका नक्शा 15 लाख रुपए में कर दें। आप डायरेक्ट फीस उसकी 15 लाख कर दें, कोई स्क्वायर फीट नहीं होनी चाहिए।
जब वो 15 लाख रुपए आपको नक्शे की मद में देगा तो आपकी बिल्डिंग कंट्रोल का कोई अफसर उससे रिश्वत लेने नहीं जाएगा, कोई मीडिया के नाम पर, एनजीओ के नाम पर उससे कोई रिश्वत लेने नहीं जाएगा। ये सिस्टम ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। करें ना हल सिस्टम ख़त्म करने के लिए, कानून साजी करें, सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नहीं हो सकता ऐसा। आपको पता है खान साहब की गवर्नमेंट जब ख़त्म हुई, मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, भले वो कितने ही अरसे रही, लेकिन उन्होंने तामीराती काम पर कोई तवज्जो नहीं दी। सीमेंट की बोरी 1250 रुपये की पहुंच गई, सरिया 3 लाख टन तक पे पहुंच गया। अब मुझे ये बताएं, आप जानते होंगे कि कंस्ट्रक्शन के काम से वाबस्ता कितने रोज़गार लगे होते हैं। गड्ढा खोदने वाला, मजदूर भराई करने वाला, चुनाई करने वाला, प्लस्तर करने वाला, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सैनिटरी वाला, टाइल लगाने वाला, मार्बल लगाने वाला, इसमें कोई एक ज़बान का शख्स मजदूर नहीं है। इसमें तमाम कौमियत के तमाम ज़बानें बोलने वाले लोग मजदूर काम करते हैं। कितने लोग बेरोज़गार हैं इस वक्त। तामीराती काम जब से ये बंद हुआ है और जब से बैंड लगा है, जब से डेमोलिशन हो रही है, आप हल्फन डेमोलिशन करेंगे, ये जो डेमोलिशन हो रही है ये बनेंगी नहीं, तो मज़ा है। ये मैं आपको दिखा दूंगा, मैं तो तैयार कर रहा हूँ हर चीज़ कि ये फिर बनेंगी। लियाकताबाद में आज भी लियाकताबाद नंबर 6 में, लियाकताबाद नंबर 5 में, लियाकताबाद नंबर 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 2 में, 3 में, 4 में, आज भी कासमाबाद में पिलंतों पे काम चल रहे हैं, बगैर नक्शे के कर रहे हैं। ज़हीर उस्ताद अगर पैसे नहीं ले रहा है तो वो ये काम क्यों करवा रहा है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लियाकताबाद में, नाज़माबाद में, पापोश में जितने लोग तैनात हैं वो जवाब दें, पिलंत पर जो काम हो रहा है वो बगैर नक्शे के कैसे हो रहा है? इसका मतलब आपका सिस्टम चल रहा है। तीसरे और आखिरी मसले पर मैं आ जाता हूं, जो हमारा टॉपिक था वो था कराची में गुटखा, मावा, मैनपुरी, इंडियन मेंथल तंबाकू आज भी खुलेआम फरोख्त हो रहा है। लियाकताबाद ब्लॉक 6 में खुलेआम गुटखा और मावा खुलेआम फरोख्त किया जा रहा है। किन गलियों में हो रहा है मैं उस पर बिल्कुल काम कर रहा हूँ, मैं उस पर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। कुछ सबूत मैंने जमा किए हैं, खुद गलियों में घूम के जमा किए हैं मैंने। उन लोगों के नामों की लिस्ट भी मैं बना रहा हूँ जो लियाकताबाद 6 नंबर में गुटखे के काम कर रहे हैं, मावे के काम कर रहे हैं। गुटखा मावा जो फ़रोख्त कर रहा है मैं उनकी लिस्टें भी बना रहा हूँ, 6 नंबर में, 5 नंबर में, 7 नंबर में, 8, 9, 10 नंबर में, और उनकी मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। और जब मैं ये काम कंप्लीट कर लूँगा तो मैं एसएसपी सेंट्रल साहब से मुलाकात करूँगा और बात करूँगा कि ये गुटखा, मावा, मैनपुरी लियाकताबाद में किसकी सरपरस्ती में बेचा जा रहा है। ये मेरा यकीन है कि एसएचओ साहिबान इसमें मुलविस नहीं है, उनके इल्म में भी नहीं होगा, ये मेरा यकीन है। क्योंकि अगर एसएचओ साहिबान को पता होता तो यकीनन वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि जितनी सख्त इंस्ट्रक्शन इस वक्त गुटखे और मावे पे भी चल रही हैं कि सस्पेंड और नौकरी से फारिग और ट्रांसफ़र, पोस्टिंग के सब मामला हैं, तो कोई एसएचओ अपनी नौकरी को दाव पे इस वक्त नहीं लगाएगा। इस वक्त जो पुलिस का मोराल बुलंद हो रहा है, जिस अंदाज में काम हो रहा है, तो कोई एसएचओ सरपरस्ती नहीं करेगा, ये नीचे का स्टाफ कर रहा है यकीनन। लियाकताबाद थाने की हदूद में, सुपर मार्केट थाने की हदूद में जो इस वक्त गुटखे मावे बेच रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं और हम उसका बाकायदा प्रूफ के साथ हम एसएसपी सेंट्रल साहब को जो है वो पेश करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये उम्मीद रखेंगे कि एसपी सेंट्रल साहब जो है वो मुतल्लिक़ एसएचओज़ को जो है वो पाबंद करेंगे और उन लोगों को बाकायदा कार्रवाई भी करवाएंगे। लियाकताबाद ब्लॉक 6 में एक बहुत मशहूर और मारूफ गुटखा बेचने वाला है, और मैं अभी उसका नाम इस वीडियो में शो नहीं कर रहा क्योंकि मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैंने वीडियो भी बनाई है। उनके भाइयों ने मुझे धमकी भी दी है और ये मैं वीडियो में बाकायदा कह रहा हूँ कि अगर मेरी या मेरी फैमिली की जानो माल को कोई नुकसान पहुँचा तो ये मैंने पर्चा लिख दिया है। ये तमाम ये गुटखा बेचने वाले जो हैं 6 नंबर में जो शख्स गुटखा बेच रहा है, एक इसके 3-4 भाई हैं, ये मेरी फैमिली के तमाम किस्म के नुकसान के ज़िम्मेदार होंगे। इन्होंने मुझे थ्रेट भी दिए कि हमारे ताल्लुकात पुलिस में हैं, हम आपको किसी भी केस में फिट करवा देंगे। इन्होंने मुझे ये भी धमकी दी है कि हम आपकी फैमिली को भी नुकसान पहुँचाएँगे। इन्होंने मुझे ये भी धमकी दी है कि आपने अगर हमारी कोई ख़बर चलाई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मैंने माजी में भी अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है और मैं अभी भी काम करूँगा, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूँगा। ख़वातीन डिस्टर्ब होती हैं जब ये गुटखा बेचते हैं, तो ख़वातीन आती जाती हैं। मकसद एक ऐसा माहौल बना हुआ होता है जैसे शायद कोई पता नहीं क्या हो रहा है, बच्चे और ये सब देखते हैं। दूसरी बात, मैं एसएचओ लियाकताबाद और एसएचओ सुपर मार्केट साहिबान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा और एसपी लियाकताबाद जो बैठते हैं उनसे भी कि डाकखाने की जो चौरंगी है, जो चौक है, इस पर पहले एक वीडियो पूरी बनाई थी,
यहाँ जो मंशियात के आदी अफराद हैं, जो मंशियात पीते हैं, इस जगह पर और एक जो नर्सरी के जो गमले लगे हुए हैं इसी फुटपाथ से आगे गोलगप्पे वाले के सामने। इस उम्मीद के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा। एक बार फिर जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल के घंटी का बटन ज़रूर दबा के उस पर आल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद हो और आप समझते हैं कि इस वीडियो को आगे जाना चाहिए तो अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के सोशल मीडिया लिंक पर इसको शेयर करें। सेंट्रल न्यूज़ 11 सच का लवा होता है। मुनीर अहमद के साथ से इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।